भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राचीनतम ऋग्वेद से इस गायत्री मंत्र को लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये सनातन धर्म का एक आधारभूत मंत्र है और माँ गायत्री की उपासना के लिए दिए गए इस मंत्र के बहुत से चिकित्सकीय भी फ़ायदे हैं और ये बात एक रिसर्च से साबित हुई है। आपको मैं एक जनरल इस वक्त दिखा रहा हूँ, हृदय मित्र, जो कि पब्लिश किया है जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर आर.एस. शर्मा जी ने। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आर.एस. शर्मा हैं जिन्होंने ये रिसर्च की है गायत्री मंत्र को लेकर। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। गायत्री मंत्र में हम कहें कि ऐसा क्या रिसर्च का आपका आउटकम है, आपने रिसर्च कैसे की, क्या क्या की और उसका क्या आउटकम है? देखिए 1990 की बात है, 1990 से 92 के बीच बात है। उस समय मैं जबलपुर में आया हुआ था और मैंने देखा कि काफ़ी मरीज़ मेरे पास जो आ रहे थे, वो मैंने जब मरीज़ के अंदर कमरे के अंदर घुसते मैं सोचता शायद यही मरीज़ हैं जो दिखाने आए हैं, पर पता चला कि वो मरीज़ नहीं है। वो अपने पुत्र को लेके आए हैं, वो खुद तो स्वस्थ हैं, तो खुद की उम्र काफ़ी ज़्यादा और लाने वाले जो आया है उसकी उम्र कम। ऐसे कई मरीज़ हमने देखे ऐसे। तो मैंने देखा कि 80-90 साल के लोग भी काफ़ी हेल्दी हैं और 40-45 साल के लोग अस्वस्थ हैं, ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों से, धड़कन से पीड़ित हैं। तो मैंने जब हिस्ट्री ली उनकी, तो एक चीज़ उभर के सामने आई जब उनसे डिटेल में हिस्ट्री ली कि उनकी जीवन शैली अलग अलग थी। जो लंबे समय से अच्छी जीवन शैली का उपयोग करते थे, उनकी उम्र अच्छी थी, टेंशन भी नहीं था उनको, बीमारियां नहीं थी। और दूसरे की जो बहुत स्ट्रेस में रहते थे उनकी बीमारियां ज़्यादा थीं। और एक और चीज़ हिस्ट्री में पता चली कि भाई जो 80-90 साल के व्यक्ति थे वो 5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। तो ये एक डिफरेंस समझ में आया कि जीवन शैली और साथ में गायत्री मंत्र का भी रेगुलर जाप करना। तो जब देखा कि भाई जो लोग रेगुलर जाप कर रहे हैं उनको ये उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक नहीं हो रहे हैं बिल्कुल लगभग, और दूसरों को ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई इसका अपन एक उपयोग किया जाए एज ए ट्रीटमेंट और देखा जाए कि क्या परिवर्तन आता है। तो फिर कुछ लोगों को मैंने 20-25 फैमिलीज़ को चुना जिसमें कि ये चीज़ थी कि इस तरह की चीज़ हुई, और जिनके परिवार के लोग नहीं कर रहे थे, यंग लोग, उनको फिर हमने चालू करवाया गायत्री मंत्र का रेगुलर। जैसे कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, हाई ब्लड प्रेशर था, उनको गायत्री मंत्र का बोला आप सुबह दोपहर रात 5-5 मिनट करिए। जब उन्होंने रेगुलरली करना चालू किया, 1 महीने में उनका ब्लड प्रेशर 10 से 15 मिलीमीटर कम हुआ। ऑफ कोर्स दवा तो हम दे ही रहे थे। ऐसा बहुत बड़ी बात है जो मेडिकेशन की बजाय गायत्री मंत्र के जाप से ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में हो गया। आखिर क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसका उच्चारण सही किस तरह से किया जाए और शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन होता है इस दिव्य मंत्र के जाप से? 2 चीज़ें उभर के सामने आई। एक तो ये कि जो मैंने अलग अलग तरीके से उनको बोलना सिखाया। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ ओम बोल देते हैं, पेशेंट को यहाँ मॉनिटर हमने लगाया, पीछे मॉनिटर आता रहता है, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और उसको बोला से ओम, तो उसको खास फ़र्क नहीं पड़ा उधर। पर जब उसको बोला इस तरह से ओम बोलने को, जैसे अभी बोल के बताऊँगा आपको, उसी समय पीछे जो मॉनिटर था उसकी हार्ट रेट स्लो हो गई, ब्लड प्रेशर कम होने लगा। रेगुलर ऐसा रेगुलर जब करने को बोला गया लगातार, तो यही चीज़ प्रोसेस रिपीट होती गई। ऐसा करने से हमारे जो मैंने बताया आपकी चेस्ट का प्रेशर शुरू में बढ़ा, धीरे धीरे रिदमिकली कम हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनी वेलसेल्वा। ये वेलसेल्वा तो जब रोक के सांस को छोड़ा जाता है, कोशिश की जाती है, छोड़ते नहीं, उसमें प्रेशर बढ़ने से वेलसेल्वा मैनर होता है। अब जब रिदमिकली छोड़ते हैं उसको धीरे धीरे इस मंत्र के उच्चारण के दौरान, तो एक चेस्ट का प्रेशर रिदमिकली होता है। और यहाँ पे हमारी एक नर्व होती है, वेगस नर्व, जो कैरोटिड साइनस को भी इनर्वेट करती है। तो उसका जब चेस्ट का प्रेशर बढ़ता है तो उसमें भी स्टिमुलेशन होता है। आपने देखा हो कई बार कई खांसी आती है, आपको बहुत ज़ोरदार खांसी आ रही, तो कई लोगों को हृदय गति बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि नर्व स्टिमुलेट होती है वेगस नर्व, तो उससे हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है। इसको यदि अपन थेरेपेटिकली अपनाते हैं इस रूप में ओम का उच्चारण करने में, और फिर गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण फिर गायत्री मंत्र, तो एक तो इससे ये प्रेशर हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ, दूसरा इससे साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ता है। मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत महसूस करने लगता है, अपने आप को शिथिलीकरण हो जाता है।
नींद आने में भी सहायता मिलती है। हृदय गति इसी कारण से कंट्रोल हो जाता है। जिन लोगों की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, आपने देखा कि लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, उस समय उनका बीपी नापा जाए तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। वही व्यक्ति जब रिलैक्स हो जाता है किसी भी कारण से, या तो दवाई देने से, कई तरह के ट्रैंकुलाइज़र दिए जाते हैं उससे, या फिर दूसरे कारणों तरीके से यदि हम उसको ट्रैंकुलाइज कर देते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम हो जाती है। सो मैंने अपने अनुभव में पाया कि सबसे अच्छी विधि मानसिक शिथिलीकरण की है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। किसी भी तरह से यदि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मरीज़ को दिया जाए तो उसकी हृदय गति कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक तो मैंने ये देखा। दूसरा, रेगुलरली मेडिटेशन जो लोग रेगुलर करते हैं उनको भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है इस तरह का। मेडिटेशन देखिए ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति इमीडिएटली सीख नहीं सकता, और सीखने में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, बहुत समय भी लगता है कई लोगों को। पर ये जो चरण मैंने बताया आसानी से कोई भी सीख सकता है, और इसमें कोई धार्मिक पहलू इमीडिएट नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो किन किन बीमारियों से अगर इस तरह से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, उच्चारण नियमित तौर पर किया जाए, तो किन बीमारियों से हम बच सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने शुरू में चालू की इसके लिए उपयोग करना है, उच्च रक्तचाप और धड़कन, जिसमें हृदय गति तेज रहती है, साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं उसको, तो उसमें हृदय गति कम हुई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। इसके अलावा कई लोगों को एंग्जाइटी फैक्टर रहता है ज़्यादा, उनको भी एंग्जाइटी कम होगी। नींद आने की कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आती है, उनको यदि बोला गया कि भाई सुबह दोपहर और रात को सोने के पहले करो आप इसको, तो नींद लेने की जो दवाएं हैं उसकी धीरे धीरे डोज कम होती है और धीरे धीरे दवा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई इनको। जब नींद अच्छी आई तो बॉडी का रिलैक्सेशन हुआ तो अगले दिन वो फ्रेश उठे और उससे उनके ब्लड प्रेशर और हृदय गति कंट्रोल मिली। तो 4 हफ्ते तक जिन लोगों ने लगातार इसका किया, शुरू में जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा था, तो 4 हफ्ते तक जिन लोगों ने रेगुलर किया उनके 4 हफ्ते के बाद उनका ब्लड प्रेशर और रक्तचाप 10 से 15 मिलीमीटर कम हुआ। तो अभी जो आपके पेशेंट्स आते हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं? अभी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उनको, यहाँ वर्बली भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से फ़ायदा, और ज़्यादा लोगों का पता हो गया हमारे पेशेंट्स को, क्योंकि हम यहाँ पे लगभग 40 साल से हम कर रहे हैं काम। 1982 में मैं आया था, तब से चालू किया, फिर 90 के बाद हमने रेगुलरली इसको एज ए एक्सपेरिमेंट किया, और फिर रेगुलरली मरीज़ों को हमारे हम सलाह देते हैं, और सबको मैं ये टेक्निकल पॉइंट भी बता देता हूँ, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखा भी देते हैं। तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, और कई लोगों ने तो अपनी नींद की दवा बंद भी कर दी, और जहाँ तक उच्च रक्तचाप का सवाल है उसकी डोज काफ़ी कम हो गई। कई लोगों जिनको माइल्ड ब्लड प्रेशर था, केवल एंग्जाइटी के कारण जो ब्लड प्रेशर था, वो भी खत्म, उसकी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम कहें कि हार्ट अटैक के खतरों से भी बचा जा सकता है? डेफिनेटली। जैसे जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उसमें एक प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप होता है, स्ट्रेस होती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस होता है उनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जब ये दोनों चीज़ें हम कम कर देते हैं तो हार्ट अटैक की संख्या कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 20 फैमिली मैंने ली थी, शुरू की इनिशियल 20 फैमिली, जिसमें कि रेगुलर लोग से 5 वर्ष की उम्र से जो कर रहे थे, उनमें हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर की निग्लिजिबल संख्या थी, जबकि जनरल पॉपुलेशन में 25% लोगों को उच्च रक्तचाप होता है, हर चौथे व्यक्ति को रक्तचाप है, और ज़्यादातर लोगों को धड़कन रहती थी। ये दोनों चीज़ उसमें ऑलमोस्ट नील थी। तो एक पैराडॉक्स है, कहाँ एक तरफ एक एंड पे हाई ब्लड प्रेशर 25% और कहाँ ऑलमोस्ट 0%। तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर मिला। इस कारण से ये विधि मैंने मेरे उपयोग में मैंने देखा बहुत ही लाभदायक है, और जैसा कि आपको पता है कि इस विधि का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। रेगुलरली आप करें, बल्कि एक ही साइड इफ़ेक्ट कई फैमिली वाले बताते हैं मेरे को, जिनको बताया जाता है कि साहब ये तो सुबह दोपहर रात ओम करते रहते हैं। हाँ, तो वो अच्छा है, वो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर RS शर्मा जी से। 40 साल का चिकित्सकीय अनुभव है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं, कुलपति रह चुके हैं, और एक बड़ी बात कह रहे हैं रिसर्च के आधार पर कि गायत्री मंत्र का अगर सही तरह से नियमित पाठ किया जाए तो बहुत से रोगों से, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये वैदिक काल से, सनातन काल से जिस तरह से ऋषि मुनियों की ओर से परंपरा दी गई है, यदि आज इन्हें अपनाया जाए तो जीवन में बहुत से गंभीर रोगों से बचा जा सकता है। ये दावा डॉक्टर RS शर्मा अपने शोध के आधार पर कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।